हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एंड इसका सबसे पहला हम पार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। बात ये है कि साइंस क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है कि साइंस जो है उसका नॉलेज हम बुक्स से ले सकते हैं। प्रॉपर एक पर्टिकुलर नॉलेज है ये एक तरह से। और ये किस पर बेस्ड है साइंस? फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ चीज़ें फाइंड करते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिन्हें वो डिस्कवर करते हैं। उस चीज़ पर डिपेंड है आपका साइंस। तो पहला फीचर क्या है साइंस का कि साइंस जो है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी अगर आपको साइंस पढ़नी है तो उसके ऊपर स्टडी मटेरियल यानी बुक्स अवेलेबल हैं। आप पढ़ सकते हैं साइंस किसी भी बुक में से। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो भाई उसमें भी स्टडी मटेरियल यानी बुक्स अवेलेबल है। जैसे कि आप अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की बुक पढ़ रहे हो, ये इसमें भी मैनेजमेंट है। तो ये फीचर ऑफ साइंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर बुक्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर साइंस की बात की जाए तो पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस यानी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कि एप्पल के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। एप्पल गिरा नीचे पेड़ से, लेकिन उसी के ऊपर थोड़ा ना लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया। बहुत सारी और भी चीज़ें जो है ऊपर से नीचे गिराई होगी या कोशिश करी होगी कि ये चीज़ नीचे ना गिरे, शायद ऊपर ही पहुंच जाए या लेफ्ट राइट कहीं चली जाए, है ना। न्यूटन ने कितनी कोशिशें करी होगी ये प्रिंसिपल बनाने से पहले, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। लेकिन सारे प्रिंसिपल्स का क्या हुआ, सेम इफेक्ट। भाई उसने सोचा जो भी चीज़ गिर रही है वो नीचे ही गिर रही है, चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो। तब उसने जाके ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, मैनेजर्स को यहाँ पे किसको ऑब्जर्व करना होता है, किस पे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे, इंसानों पे एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। सो क्या है, ये ऑब्जर्वेशन प्योरली लॉजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग सकता इंसानों पर। ठीक है, अब जैसे कि सामने आप 10 लोग खड़े कर दो, उन सबको एक एक चांटा मारो तो सबका रिएक्शन अलग होगा। एक रोने लग जाएगा शायद, एक जब भाग के जाएगा बोलेगा अपनी मम्मी पापा को बताता हूँ, एक क्या पता तुमने एक मारा तो उल्टे तुम्हें 4 मारे, सबके अलग रिएक्शन होंगे भाई। तो जो है इसका जो इफेक्ट होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का, वो हर एक सिचुएशन में अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये साइंस का फीचर मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमेशा एक ही प्रिंसिपल का एक ही इफेक्ट होगा। साइंस में होगा एक ही इफेक्ट, लेकिन मैनेजमेंट में हमेशा अलग रिएक्शन आ सकते हैं इंसानों के। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब जो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बिफोर डेवलपिंग दीज प्रिंसिपल्स साइंटिस्ट टेस्ट देम अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड प्लेसेस। जब ये प्रिंसिपल्स बनाते हैं तो साइंटिस्ट उन्हें टेस्ट करते हैं बार बार, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग जगहों पे जो है टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि एप्पल गिरा तो वही उसने जब उसके न्यूटन पे एप्पल गिरा होगा तो उसने सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, हर मौसम में कोशिश करी होगी देखने की कि कोई भी चीज़ जो है हर मौसम में हर अलग अलग जगहों पे अगर मैं कुछ गिरता हूँ तो नीचे ही गिरेगी क्या, है ना। आगे पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजर्स भी क्या करते हैं, उन्हें बार बार टेस्ट करते हैं, हर एक प्रिंसिपल को अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों ही बार बार टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये फीचर जो है साइंस का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। अभी करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी ये हर जगह अप्लाई होते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी साइंस का प्रिंसिपल आप कहीं भी लगा लो भाई सेम ही इफेक्ट करेगा। जैसे कि एप्पल वाली बात ले लेते हैं, एप्पल को चाहे छत से गिराओ, चाहे किसी कंपनी से गिराओ, चाहे किसी स्कूल की बिल्डिंग से गिराओ, कहीं से गिराओ नीचे ही गिरना है, तो ये हर जगह सेम ही रहेगा। और इसका जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी है, भाई कोई भी चीज़ गिराओ और ये बदलेगी नहीं, पूरी यूनिवर्स में ये चीज़ बदलेगी नहीं, चाहे वो लंदन में या चाहे इंडिया में, हर जगह बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात की जाए
तो सेम प्रिंसिपल कांट बी अप्लाइड एवरीवेयर, एक ही प्रिंसिपल को हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न है बिकॉज ह्यूमन नेचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ह्यूमन का नेचर जो है अनप्रिडिक्टेबल है भाई, नहीं पता वो कैसे कब कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो भाई अगर कई लोगों को थप्पड़ मार रहे हो तो सबका रिएक्शन अलग अलग से होगा। कोई तो शायद किसी का दिमाग इतना ख़राब हो जाए, बोले मेरे को बेफालतू में मारा, तो तुम्हें पता लगे बैट हॉकी से पीटने लग जाए, है ना। तो ये साइंस का फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, रेप्लिकेशन इज़ पॉसिबल इन साइंस। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये। अगर हम साइंस की बात करें, दो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वर्किंग इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग होके काम कर रहे हैं, एक किसी स्टेट में है किसी स्टेट में है। इन्वेस्टिगेशन दोनों सेम, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके पास डाटा भी यानी इन्फॉर्मेशन भी सेम है, कंडीशंस भी उनके पास सेम है, सेम मौसम लगा लो, सेम टेम्परेचर लगा लो, कुछ भी है, तो उनको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब देखो वाटर जो है इवेपोरेट होता है, सबको पता है, उसको बॉईल करते हैं। तो अब वो भाई सर्दी में बॉईल करो, गर्मी में बॉईल करो, बारिश में बॉईल करो, वो तो इवेपोरेट होगा ही ना। चलो आगे बढ़ता है मैनेजमेंट। लेकिन अगर दो मैनेजर अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके पास सेम डाटा है, सेम सिचुएशन है, लेकिन ह्यूमन बींग्स अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों पे वो काम कर रहे हैं, विल नॉट गेट एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा एक जैसे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जैसे कि एक लेबर है और एक अच्छा ऑफिसर है कोई जिसकी तनख्वाह 80-90 हज़ार है, तो मैं अगर लेबर को ऐसे बोलूँ भाई ये ले तू 500 रुपये, तू 2-3 घंटे और काम कर लेना, तो राजी हो जाएगा, हाँ भाई मैं कर लूँगा। लेकिन अगर मैं किसी अच्छे ऑफिसर को ऐसे बोलूँगी ले भाई 500 रुपये ले लो और तुम ये 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो, तो वो कभी नहीं करेगा। बोलो नहीं, मैं तो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हूँ, 80-90 हज़ार में मेरा बहुत अच्छा घर चल रहा है, मेरे को ना चाहिए तुम्हारे 500 रुपये, तुम ये 500 रुपये लो और मेरे को एक दिन की छुट्टी दे दो, है ना। तो ये साइंस का फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। जब हम कंपेयर करते हैं दोनों के साइंस और मैनेजमेंट के फीचर्स को, तो हमें क्या पता लगता है, मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं हैं, बल्कि हम इसे इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस बोल सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।